हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रीड जो है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए हिंदी शिक्षण विधि। ठीक है, और यह दोस्तों प्रैक्टिस सेट हमारा है 8। ठीक है, तो 8 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट, और इसमें हिंदी और शिक्षण विधियाँ होने वाली हैं। ठीक है, इसमें से आपका 25 क्वेश्चन इस सेट में है। ठीक है, तो आप अपना दोस्तों कमेंट कर बताइएगा कि आपका कितना सही होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपका कितना जो है कि आंसर सही हुआ। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब विद्यार्थी जो है आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य है कि वे जो है में संलग्न है किसमें? क्या सरसरी दृष्टि से पठन में, दूसरा बारीकी से पठन में, तीसरा कहता है कि गहनता के साथ पठन में, चौथा कहता है कि विस्तार से पठन में। तो जब विद्यार्थी दोस्तों आनंद के लिए पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य है कि वह किस में संलग्न है? वह है विस्तार में, जो है कि पठन में जो है संलग्न है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 4 जो है सही हो जाएगा। अब है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा है कि गहन पठन का उद्देश्य किसको जो है बढ़ावा देना है? ऑप्शन ए है आनंद के लिए पठन को, ऑप्शन 2 है दोस्तों परीक्षण के पठन के, ऑप्शन 3 है कि सूचना के पठन को, चौथा कहता है कि लेखक के विषय में जानने के लिए पठन के। तो जो गहन पठन का उद्देश्य है दोस्तों क्या? वह है दोस्तों क्या करना? परीक्षण के लिए पठन को जो है बढ़ावा देना। ठीक है, इसका आंसर होगा दूसरा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है दोस्तों कि निर्देशित पठन जो है विद्यार्थी को उस जो है पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया का बेहतर जो है अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है। जो पहला ऑप्शन कि डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है, दूसरा कहता है डिकोड करने और कूटबद्ध जो है करने में मदद करती है, तीसरा कहता है कि डिकोड और साकार जो है कल्पना करने में मदद करती है, चौथा कहता है कि डिकोड और पठन करने में मदद करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है दोस्तों यह करता है डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है। ठीक है, तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि पढ़ते समय वितरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को जो है खोजना है। पहला क्या वैश्विक अवबोधन है, दूसरा कहता है स्थानीय अवबोधन है, तीसरा कहता है निष्कर्ष निकालना है, चौथा कहता है जो है पाठ्य वस्तु का निर्वाचन है। तो पढ़ते समय इन सब का जो है कि दोस्तों आदि का खोज करना क्या कहलाता है? वह कहलाता है स्थानीय जो है अवबोधन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 2 वाला सही हो जाएगा, अर्थात दूसरा। ठीक है, अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 है कि एक शिक्षिका कक्षा के 5 के विद्यार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारण की बेहतर जो है समझ जो है प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख लिखने के लिए कहती है। तो वे जो है डैश डैश है कि का अभ्यास कर रही है। पहला क्या वह विस्तृत पठन का कर रही है, दूसरा क्या वह गहन पठन का, तीसरा कहता है कि वह क्या कर रही है जिक्सा पठन कर रही है, चौथा कहता है कि वह साथी पठन करती है। तो वह दोस्तों अभ्यास कर रही है किसका? ऑप्शन ए जो है कि वह विस्तृत पठन का जो है अभ्यास कर रही है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। वो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 है दोस्तों कि पाठ्य सामग्री का बारीकी से पठन जो है किस भाषा कौशल का जो है विकास का करता है। ठीक है, पहला क्या वह श्रवण का करता है, दूसरा वाचन, तीसरा पठन, चौथा है लेखन। तो दोस्तों जो पाठ्य सामग्री का बारीकी से पठन जो है किस भाषा का जो है कौशल का विकास करता है, तो वह दोस्तों करता है किसका? वह करता है पठन का। ठीक है, किसका? पठन का। तो इसका तीसरा आंसर जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 है दोस्तों कि सरसरी तौर पर पठन और बारीकी से पठन किसके जो है उपकौशल हैं। पहला श्रवण के, दूसरा वाचन के, तीसरा पठन के, चौथा कहता है लेखन के। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा ही
पठन के, ठीक है ना। सरसरी और पठन का बारीकी से पठन जो है क्या है, उपकौशल कौन है, पठन है, ठीक है। तो इसका तीसरा आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 8 है दोस्तों कि सरसरी तौर पर पठन है। पहला ऑप्शन कहता है कि पाठ्य सामग्री में से समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन है। दूसरा कहता है कि विशिष्ट जो है सूचना प्राप्त करने के लिए पठन है। तीसरा कहता है कि लेखक की मंशा जानने के लिए पठन है। चौथा है कि पाठ्य सामग्री से आगे का पठन है। तो सरसरी तौर का पठन है दोस्तों वह होता है पाठ्य सामग्री में से समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, पहला जो है सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 9 है दोस्तों कि दक्षता आधारित जो है पठन किस जो है बारे में दक्ष बनाता है। पहला ऑप्शन कहता है शिक्षार्थी को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना। दूसरा है शिक्षार्थी जो है विषय कौर जो है विशेष बन सके। तीसरा है शिक्षार्थी जो है समाज एवं जो है कि कार्यस्थल पर कार्य कर सके। चौथा कहता है कि शिक्षार्थी जो है अधिक से अधिक अंक ला सके। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षार्थी जो है विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना, ठीक है। तो इसका आंसर जो है पहला जो है सही हो जाएगा। अब है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है दोस्तों पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत जो है देता है। पहला दोस्तों विस्तृत पठन। दूसरा है दोस्तों स्वर पठन। तीसरा गहन पठन। चौथा है दोस्तों निर्देशित पठन। तो इसका दोस्तों हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा तीसरा गहन पठन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, सही है। अब है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 11 है दोस्तों कि जब हम किसी जो विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई जो है पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है। पहला है सरसरी तौर पर पठन। दूसरा है दोस्तों बारीकी से पठन। तीसरा कहता है एक्स्ट्रापोलेशन जो है। चौथा है विश्लेषण। तो जो हम किसी विशेष सूचना के लिए कोई पाठ्य वस्तु से सामग्री से पढ़ते हैं दोस्तों उसको कहते हैं हम बारीकी से पठन, ठीक है। क्या कहते हैं, बारीकी से पठन। तो इसका आंसर जो है दूसरा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 12 है दोस्तों कि गहन पठन क्या है। ऑप्शन ए सरसरी तौर पर पठन है। दूसरा कि गंभीर पठन है। तीसरा कहता है कि पठन से जो है पूर्व है। चौथा है सामूहिक पठन। तो दोस्तों गहन पठन क्या है, गहन पठन एक गंभीर पठन है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दूसरा जो है सही हो जाएगा। अब है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 13 है दोस्तों कि भारत में किस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है। पहला संस्कृत को। दूसरा दोस्तों हिंदी को। तीसरा अंग्रेजी। चौथा दोस्तों उर्दू। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन, तीसरी जो अंग्रेजी है। तीसरा जो है अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर तीसरा जो है सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 है दोस्तों कि भारतीय जो है बहुभाषावाद की जो है एक उल्लेखनीय विशिष्टता जो है भाषा का लिपि से संबंध ना होना उदाहरण के लिए है। पहला कि कोई दो भाषाओं में लिख सकता है। दूसरा कहता है कि कोई एक भाषा में लिख तो सकता है परंतु उस भाषा में बोल नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कि कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू जो है भाषा लिख सकता है। चौथा ऑप्शन है कि कोई ध्वनि विज्ञान संबंधित संकेतों का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी जो है लिख सकता है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है तीसरा सही कि कोई जो है देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा जो है लिख सकता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों तीसरा आंसर सही हो जाएगा। आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 15 दोस्तों कि ट्रांस लैंग्वेजिंग जो है से क्या आशा है। पहला कि कई भाषाओं के प्रयोग की जगह एक भाषा का प्रयोग। दूसरा कहता है कि भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना ना कि एक
उत्पाद के रूप में। तीसरा कहता है दोस्तों कि वर्तमान समय के साहित्य में बहुभाषावाद के लिए नई जो है पदावली है। चौथा है दोस्तों कि अनुवाद की विस्तृत जो है परंपरा के केंद्र में भाषा को रखना। ठीक है, यहाँ होगा दोस्तों मैं नहीं मैं, ठीक है, रखना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या, भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना, ना कि उत्पाद के रूप में। ठीक है, ये है ट्रांसलैंग्वेजिंग जो है से आशय है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, दूसरा जो है सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 16 है दोस्तों कि भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। अतः दोस्तों हमसे निगेटिव पूछा है। पहला कहता है शिक्षा के चरण जो है माध्यमिक चरण में विदेशी भाषा का अध्ययन है। दूसरा है दोस्तों ऑप्शन कि मिडिल और जो है माध्यमिक चरणों में शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन है। तीसरा ऑप्शन है कि घर की भाषा या तो मातृभाषा निर्देश है कि जो है माध्यम की भाषा के रूप में। चौथा कहता है कि विद्यालय जो है कि शिक्षा के जो है आरंभिक चरणों में से ही अंग्रेजी भाषा के माध्यम के रूप में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, विद्यालयी शिक्षा के आरंभिक चरणों में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जो है कि कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों जो है 4 जो है सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 17 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाने वाली हिंदी जो है बिहार पूर्वी भागों में बोली जा रही हिंदी से क्या है, भिन्न है। पर इन दोनों क्षेत्रों के वक्ता और श्रोता जो है क्या है, भाषा की इस जो है विविधता को समझ लेते हैं। हिंदी की जो है इन दोनों विधाओं को किस रूप में जाना जो है जाएगा। पहला है क्या उसे विभिन्न भाषाएं के रूप में। दूसरा कहता है एक हिंदी दूसरा भोजपुरी के रूप में। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं। चौथा कहता है ये जो है एक ही भाषा है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है तीसरा, ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है तीसरा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 18 है दोस्तों कि कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्ययन जो है करते हुए एक अध्यापिका विद्यार्थी को अंतःक्रिया करने एवं एक दूसरे को समझने की दृष्टि से अपने घर की भाषाओं के प्रयोग की स्वतंत्रता जो है देती है। यहाँ पर जो है अध्यापिका किस युक्ति का प्रयोग कर रही है। पहला दोस्तों क्या वह द्विभाषावाद का प्रयोग कर रही है। दूसरा कहता है क्या वह भाषा अंतराल अर्थात ट्रांस लैंग्वेज का जो प्रयोग कर रही है। तीसरा क्या वह भाषावाद का प्रयोग कर रही है। चौथा कह रहा है कि वह समूह कार्य कर रही है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा क्या, वह कर रही है भाषा अंतराल अर्थात ट्रांस लैंग्वेजिज्म का प्रयोग कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दूसरा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 19 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है। पहला है क्या वह 2 वर्ष है। दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 4 वर्ष। चौथा ऑप्शन है कि 5 वर्ष। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष। ठीक है, इसका आंसर जो है 4 जो है सही हो जाएगा। अब है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संकेत भाषा के जो है के बारे में सही नहीं है, अर्थात हमसे नेगेटिव पूछा है। पहला है संकेत भाषा व्याकरण जो की जो होती है। दूसरा कहता है संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। तीसरा ऑप्शन है संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। चौथा कहता है कि संकेत भाषा के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो संकेत की भाषा के बारे में दोस्तों क्या नहीं सही है, वह दोस्तों संकेत भाषा की व्याकरण होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है पहला जो है क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, अब है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 21 है दोस्तों लेखन के लिए प्रक्रिया उपागम में कौन से जो है सोपान सम्मिलित हैं। किसमें, लेखन प्रक्रिया के उपागम में कौन से दोस्तों क्या हैं सोपान जो हमारे सम्मिलित हैं। ठीक है, इसका पहला कहता है प्रारूपण जो है पहला मानस मंथन रूपरेखा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों क्या रूपरेखा मानस मंथन पुनरावृत्ति जो है प्रारूढ़। तीसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों कि मानस मंथन रूपरेखा प्रारूढ़ जो है
प्रारूपण जो है पुनरावृत्ति। चौथा ऑप्शन है बिंदुओं को क्या करना, लिखना, प्रथम जो है प्रारूप लिखना। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका हो जाएगा तीसरा। पहला हो जाएगा दोस्तों क्या कि मानस मंथन रूपरेखा, फिर उसके बाद प्रारूपण जो है पुनरावृत्ति, फिर उसके दोस्तों फ्रू जो है फीडिंग, तथा अंतिम जो है प्रारूप लिखना जो है लेखन प्रक्रिया के उपागम में दोस्तों क्या है, यही दोस्तों सही है। ठीक है ना। तो इसका दो है तीसरा आंसर जो दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 22 है कि निम्नलिखित जो है लेखन कार्य लेखन के किस जो है की प्रकार के अंतर्गत आता है। जैसे कल्पना कीजिए कि क्या है, कहानी में आप क्या हैं, रविंद्र हैं। किसी एक जो है दिन के अपने भावों को व्यक्त करते हुए अपने मित्र को क्या करिए, पत्र लिखिए। तो पहला है क्या वह विवरणात्मक जो है कि लेखन कार्य है, दूसरा है आधिकारिक लेखन कार्य है, तीसरा कहता है तर्क संगत लेखन कार्य है, चौथा कहता है कि एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा क्या, वह है दोस्तों एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन कार्य। ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों 4 जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 23 है दोस्तों कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है। पहला है क्या वह कार्यालयी भाषा है, दूसरा है कि क्या वह कार्यालयी भाषा है, तीसरा कहता है कि जुड़ावता लिंग भाषा है, चौथा कहता है कि वह राष्ट्रभाषा है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा क्या, इसका दोस्तों हो जाएगा कि क्या है, यह हिंदी भाषा जो है कार्यालयी भाषा है। ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है पहला जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 24 है दोस्तों कि कक्षा में मातृभाषा की मदद से द्वितीय भाषा का जो है शिक्षण जो किस जो विधि की चारित्रिक जो है विशेषता है। पहला क्या वह निर्देश अर्थात प्रत्यक्ष है, दूसरा कहता है कि क्या वह द्विभाषिक है, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों व्याकरण अनुवाद, चौथा है कि कला समावेशित अधिगम है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या, वह द्विभाषिक है। ठीक है ना। कक्षा में जो है मातृभाषा से मदद से द्विभाषा का शिक्षण जो है क्या है, द्विभाषिक जो है चारित्रिक विशेषज्ञ है। ठीक है। तो इसका दूसरा आंसर जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 25 है दोस्तों कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में है, इस बारे में चिंतन करने की योग्यता क्या कहलाएगी। पहला क्या वह अधिभाषिक जो है जागरूकता, ठीक है, अर्थात मेटा जो है लिंग्विस्टिक, दूसरा है दोस्तों कि विमर्श जो है विश्लेषण, तीसरा कहता है द्विभाषिक जागरूकता है, चौथा कहता है कि विषय वस्तु की विश्लेषण है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पहला हो जाएगा कि अधिभाषिक जो है जागरूकता मेटा लिंग्विस्टिक जो है। ठीक है ना। किसके बारे में, भाषा के बारे में, भाषा के व्यवस्था के रूप में इस बारे में चिंतन करने की योग्यता। ठीक है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है पहला जो है सही हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों जो है आज हमारा कितना, आज हमारा दोस्तों 25 क्वेश्चन। ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आप अपना बताइए कि आपका 25 क्वेश्चन में से कितना आया। ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। इसके साथ साथ दोस्तों ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।